You are watching Unbound India. सिनोले की खुदाई में आर्टिफैक्ट्स किस मायने में खास हैं? हम हड़प्पा संस्कृति के बाद हम जानते थे कि वो नागर सभ्यता या शहरी सभ्यता टूट गई है, एकदम अचानक से टूटी। तो क्या उसके अवशेष नहीं थे? लेकिन बहुत सारे अवशेष पंजाब वगैरह में मिले, पाकिस्तान वाले पंजाब में भी, यहाँ भी और जगह भी, कि नहीं बिल्कुल मतलब वो टूट फूट जरूर गई, वो स्वरूप खत्म हो गया, लेकिन लोग रहते रहे, सभ्यताएं चलते रही। ठीक है, जो मौसम में बदलाव आया तो बहुत सारे इलाके जो बिल्कुल सूखे के चपेट में आ गए थे, जहाँ नदियाँ सूखने लग गई थी, वहाँ से लोग माइग्रेट भी किया, वहाँ से पलायन भी करते रहे लोग। ये सरस्वती के साथ यही हुआ, सरस्वती की निचली धाराओं से पलायन बहुत तेज़ी से हुआ। ये पलायन क्योंकि वो नदी सूखने लगी, बारिश हो नहीं रही है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, खेती हो नहीं पा रही है, न जानवरों के लिए चारा, न खेती के लिए कोई साधन, तो लोग पहाड़ों की तरफ या ये अपनी यमुना नदी की तरफ या उसके इस पार आके बसने लगे, और वैसे थोड़ा दक्षिण की तरफ जहाँ कुछ था। यही वहाँ भी हुआ, सिंध में और गुजरात में। गुजरात से भी जो ये बिखर गए और ये लोग ऐसे तलाश में चले गए जैसे दक्षिण गुजरात, जहाँ फिर भी पानी था, नदियाँ बहती छोटी मोटी पानी था, कुछ जंगल थे, ये थे, वहाँ प्रसार उस तरफ हुआ। तो ये और प्रिसाइजली एक कल्चर को हम कहते हैं पेंटेड गेवर कल्चर, जो इस इलाके में मिलता था। उसको लाल साहब ने हस्तनापुर की खुदाई करने के बाद कहा था ये महाभारत से संबंधित पॉटरी है, क्योंकि महाभारत से संबंधित बहुत सारे स्थान जैसे हस्तिनापुर, परिहर और ये जो सोनीपत वगैरह, पानीपत, सब जगह नीचे के तहों में वो अवशेष मिले। तो उनकी धारणा थी कि ये महाभारत के समय में ये वो जो था हड़प्पा संस्कृति वगैरह, वो तो सब कॉपर ब्रॉन्ज एज थी, यानी कि ताम्र और कांस्य युग था। और ये जो नई सभ्यता है ये लौह युग की है, जो लोहा आ गया था। और उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गए थे रहने सहने में और टेक्नोलॉजी में, सब कुछ में। तो ये नया कल्चर। अब ये सवाल होता है, इन दो हड़प्पा का जो टूटन हुआ या उसका जो बिखराव हुआ, तो वो किस रूप में हुआ और ये लौह युग के साथ इनका क्या संबंध था? तो इसलिए एक समय आया है 2000 BCE के बाद, आज से 4000 साल पहले, और ये करीब 1000 साल का या 800 साल का, इसे डार्क एज कहते थे, अंध युग, जहाँ कुछ पता नहीं है। और खास तौर पर ये गंगा वैली में, अपर गंगा वैली में अचानक से वो तांबे के उपकरण मिलने लग जाते थे, और आमतौर पर सब इकट्ठा एक जगह पे दबाए हुए से लगते थे, और उनमें कोई बहुत नए नए टाइप थे, नई नई शेपें थी, तो जिनका कोई संबंध हड़प्पा संस्कृति से नहीं था। उसको नाम दिया गया कॉपर होल्ड कल्चर। और ये बहुत जगह मिला है भारत में, लेकिन इसको गंजेटिक कॉपर होल्ड कल्चर कहा गया। और जहाँ जहाँ ये मिले उसके आसपास कई जगह पे एक पॉटरी मिली, जो हाथ लगाओ तो उसमें ओकर रंग निकलने लगता था, और कई बार उसमें स्लिप होती थी, लाल रंग की, हल्का पीलापन लिए हुए, चमकदार, लेकिन हाथ लगाते हुए निकल जाती थी, इसलिए उसको OCP नाम दिया गया। लाल साहब को हस्तिनापुर में पेंटेड गेवर के सबसे नीचे कुछ पॉटरी मिली थी, तो उनका कहना था कि ये था बस्ती ये शायद बाढ़ हाड़ में ख़त्म हो गए, क्योंकि उनको बाढ़ के डिपॉजिट में मिला। हो सकता है अंदर जाके खुदाई की जाए तो वो रेगुलर डिपॉजिट भी मिल जाए। खैर, तो एक अंध युग बना, एक डार्कनेस फिर भी बनी रही, थोड़े थोड़े पुल बन रहे, लेकिन गैप पूरा नहीं हो पाया। और ये समझ लिया जाता था कि ये बिल्कुल मतलब सभ्यता भूल चुके थे,
और बिल्कुल साधारण लोग थे, ये थे वो थे। असभ्य तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो सभ्य वैसे सभ्य नहीं रहे जिसका मतलब है वो पढ़े लिखे लोग को राइटिंग का कुछ नहीं मिलता है, सील नहीं, सीलिंग नहीं, वो ईंटें नहीं, जैसे हड़प्पा की स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें थी वैसे आर्किटेक्चर नहीं, वो प्लानिंग नहीं, सब कुछ बिखर गया था। तो जैसे कि वो एक किताब का शिराजा टूट जाता है तो सब पन्ने बिखर जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ। तो ये एक बड़ी भारी समस्या थी, हुआ क्या। और ये अभी समस्या अभी भी बनी हुई है, पूरी तौर से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन सनौली के एक्सप्रेशन ने इसको बहुत हद तक एक नई रोशनी डाली है। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे लोग नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। जिस ढंग के अवशेष वहाँ मिले, रथ का मिलना और कॉफिन का मिलना दफनाने के लिए, तलवारों का मिलना, कटारों का मिलना और ढालों का मिलना और बहुत किस्म के जेवरात वगैरह, ये सारी कुछ ये बताते हैं कि मतलब ये टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं थे जितने हड़प्पन लोग रहे होंगे, लेकिन ये नीरे असभ्य भी नहीं थे। इनका भी एक संस्कृति थी, एक कल्चर था जो उन्होंने बनाया, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो ये हमारी कमी है, पुरातत्व की कमी है, पुरातत्ववेत्ताओं की कमी है, वो संस्कृत की कमी तो नहीं है ना। तो हो सकता भविष्य में और भी बहुत कुछ पता लगे। तो अब एक बड़ी उत्सुकता जागृत हो गई है कि इस दिशा में अब काम करना चाहिए।